नमस्कार दोस्तों। अमेरिकी हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी की हालिया ताइवान यात्रा की प्रतिक्रिया में चीन जलवायु परिवर्तन, सैन्य मुद्दों, मादक पदार्थ रोधी प्रयासों पर अमेरिका के साथ वार्ता को स्थगित और रद्द करने की घोषणा किया। चीन ने पेलोसी की ताइवान यात्रा का विरोध जताते हुए अमेरिका को परिणाम भुगतने का भी चेतावनी दिया है। चीन ने पेलोसी की यात्रा के बाद ताइवान के आसपास सैन्य अभ्यास तेज कर दिया है। चीन का दावा है कि नैन्सी पेलोसी ने चीन के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप किया है। चीन ताइवान को लेकर इतना सेंसिटिव इसलिए है क्योंकि चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है और उस पर कब्जा करना चाहता है, जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र देश मानता है। बात पिछले वर्ष 1 अक्टूबर की है। चीन जब अपना 72वें वर्षगांठ समारोह मना रहा था, उस दिन चीन ने ताइवान के एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में 100 से अधिक लड़ाकू जेट उड़ाए। चीन ने ऐसा कर ताइवान में डर बढ़ाया और दुनिया भर को एक तरह से अलर्ट किया कि वह बल द्वारा इस द्वीप पर कब्जा करने की तैयारी में है। चीन के इस संकेत को तब बल मिला जब फरवरी में यूक्रेन पर रूस द्वारा आक्रमण किया गया और एक तरफ जहां दुनिया इस आक्रमण की आलोचना कर रही थी, दूसरी तरफ चीन ने इसका समर्थन किया। हालांकि ताइवान को अधिकतर देश अभी भी चीन का ही हिस्सा मानते हैं, लेकिन ताइवान खुद को एक स्वतंत्र देश मानता है। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम लोग चाइना ताइवान के बीच संघर्ष की क्या कहानी है, अमेरिका की क्या भूमिका है, भारत को क्यों चिंता करना चाहिए, ताइवान का इतिहास क्या है, समझते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, कृपया आप लोग मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं वो डायरेक्टली आप लोगों तक पहुंच जाए। दूसरे विश्व युद्ध के समय चीन में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी और सत्ताधारी नेशनल कुओमिंतांग पार्टी के साथ लड़ाई चल रही थी। सन 1949 में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई, जिसके बाद सत्ताधारी नेशनल कुओमिंतांग पार्टी के लोगों को भागकर दक्षिणी पश्चिमी द्वीप ताइवान जाना पड़ा। यह द्वीप पूर्वी चीन सागर में स्थित है, हांगकांग के उत्तर पूर्व में, फिलीपींस के उत्तर में, दक्षिण कोरिया के दक्षिण में और जापान के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। वर्ष 1642 से 1661 तक ताइवान नीदरलैंड का कॉलोनी था। उसके बाद चीन का चिंग राजवंश वर्ष 1683 से 1895 तक ताइवान पर शासन करता रहा। ताइवान 10 अक्टूबर को अपने नेशनल डे के रूप में मनाता है। सन 1911 में इसी दिन नेशनलिस्ट पार्टी कुओमिंतांग द्वारा विद्रोह के बाद चिंग राजवंश को उखाड़ फेंका और राजशाही का अंत कर दिया गया। 29 दिसंबर 1911 को रिपब्लिक ऑफ चाइना को घोषित किया गया और इसने 1920 के दशक में कुओमिंतांग पार्टी के संस्थापक डॉक्टर सुन यात सेन के नेतृत्व में अपने पैर जमाए। डॉक्टर सुन यात सेन के बाद जनरल चियांग काई शेक, जिनका चीनी कम्युनिस्ट के खिलाफ कार्रवाई और उनके साथ जो अलायंस में थे, एक कोल्ड वार शुरू कर दिया, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी के जीत के बाद समाप्त हुआ और चियांग काई शेक और उनके अलायंस को पीछे हटना पड़ा। सन 1949 में अपनी स्थापना के बाद पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना का मानना है कि ताइवान को चीन के साथ फिर से मिलाना चाहिए, जबकि ताइवान अपने आप को एक स्वतंत्र और संप्रभु देश समझता है। शीत युद्ध के दौरान रिपब्लिक ऑफ चाइना एक गैर कम्युनिस्ट सीमा बन गया था और 1971 तक यूनाइटेड नेशन में मान्यता प्राप्त एकमात्र चीन ही था। यही वह समय था जब अमेरिका ने चीन के साथ अपने संबंधों का उद्घाटन उस समय के अमेरिका के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हेनरी किसिंजर की गुप्त कूटनीति के माध्यम से किया था। दुनिया में केवल 15 ही ऐसे देश हैं जो ताइवान को एक इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में मान्यता देते हैं, लेकिन इसमें से अधिकतर देश काफ़ी छोटे द्वीप हैं। सन 1954-55 में और 1958 में चीन ने ताइवान के कंट्रोल वाले जिनमैन, माजू और डाचेन आइलैंड पर बमबारी किया था, जिससे अमेरिका का ध्यान उस ओर गया क्योंकि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन करता है और उसे हथियार भी बेचता है।
चीन के बमबारी के बाद अमेरिकी कांग्रेस ने एक फोर्मोसा प्रस्ताव पारित कर उस समय के प्रेसिडेंट डी आइजनहावर को ताइवान की रक्षा के लिए अधिकृत किया। सन 1955 में प्रीमियर झोउ एन लाई ने बाडुंग सम्मेलन में घोषणा की कि वह अमेरिका के साथ वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन जैसे ही 1958 में लेबनान में गृह युद्ध छिड़ गया, चीन ने अमेरिका को उकसाने के लिए फिर से बमबारी शुरू कर दिया और यह 1971 तक जारी रहा। वर्ष 1975 में चियांग काई शेक की डेथ के बाद मार्शल लॉ हटा लिया गया और ताइवान में पहला डेमोक्रेटिक रिफॉर्म हुआ। 1990 के दशक से और मिसाइल संकट के बावजूद पीपुल रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना के बीच संबंधों में सुधार हुआ और दोनों के बीच ट्रेड भी होने लगा। 1999 में अंग्रेज हांगकांग से बाहर निकलने की तैयारी में थे। उस समय ताइवान को भी वन चाइना टू सिस्टम समाधान की पेशकश की गई, लेकिन इसे ताइवानियों ने अस्वीकार कर दिया था। वर्ष 2004 में चीन ने ताइवान के उद्देश्य के लिए एक अलगाव विरोधी कानून एंटी सक्सेशन लॉ का मसौदा तैयार करना शुरू कर दिया था। हालांकि उस समय व्यापार और कनेक्टिविटी में सुधार जारी रहा। आज ताइवान की राजनीति में दो बड़े खिलाड़ी हैं, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी जो कि मोटे तौर पर वहाँ के हक्का निवासियों की पार्टी है, और कुओमितांग पार्टी चीनी अल्पसंख्यक हैं। प्रेसिडेंट त्साई के 2016 के चुनाव ने ताइवान में एक तीव्र स्वतंत्रता समर्थक चरण की शुरुआत को जोड़ दिया और चीन के साथ मौजूदा तनाव 2020 में प्रेसिडेंट त्साई के फिर से चुनाव के साथ शुरू हुआ था। वर्ष 2020 में कोरोना और ट्रेड वार को लेकर अमेरिका और चीन के रिलेशन काफ़ी बिगड़े और इसी बीच अमेरिका के फॉरेन डिपार्टमेंट ने तब अपना हाईएस्ट रैंकिंग डेलीगेशन ताइवान की राजधानी ताइपे भेजा था। इससे नाराज चीन ने उस यात्रा के दौरान ताइवान और चीन के बीच जो समुद्र है वहाँ मिलिट्री एक्सरसाइज भी किया था। उस समय अक्टूबर में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने अपनी सेना को संबोधित करते हुए युद्ध के लिए तैयार होने के लिए भी कहा था। अमेरिका में बाइडेन की जीत के बाद ये साफ हो गया था कि अमेरिका पूरी तरह से ताइवान के साथ खड़ा है। वर्ष 2021 के अक्टूबर में ताइवान के रक्षा मंत्री ने संसद को बताया था कि चीन के पास पहले से ही ताइवान पर अटैक करने की क्षमता है। वहीं 10 अक्टूबर को एक भाषण में चीन के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने जबरन कब्जे को डर को दूर करते हुए कहा कि ताइवान को शांतिपूर्ण तरीके से मिलाया जाएगा। उसी दिन ताइवान के प्रेसिडेंट ने कहा कि ताइवान किसी के दबाव के आगे नहीं झुकेंगे। जैसे जैसे तनाव आगे बढ़ रहा है, दुनिया अमेरिका की ओर देख रही है कि अमेरिका का अगला कदम क्या होगा। इस मंथ के शुरुआत में अमेरिकी प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने शी जिनपिंग के साथ बात करने के बाद कहा कि वो ताइवान समझौते को पालन करने के लिए सहमत हैं। वन चाइना पॉलिसी को भी अमेरिकी समर्थन देंगे, लेकिन एक कंडीशन पर कि चीन ताइवान पर अटैक नहीं करेगा। चीन और ताइवान के बीच तनाव भारत के लिए एक चिंता का विषय है। कैसे, आइए समझते हैं। भारत का चीन के साथ सीमा विवाद बना हुआ है। दूसरी ओर भारत और ताइवान एक दूसरे की राजधानियों में व्यापार और सांस्कृतिक आदान प्रदान नाम से कार्यालय बनाए रखा है। मई 2020 में त्साई इंग वेन के शपथ ग्रहण में बीजेपी सांसद मीनाक्षी लेखी, जो कि अब विदेश राज्य मंत्री हैं, और राहुल कस्बा शामिल हुए थे। ब्लूमबर्ग ने बताया है कि भारत 7.5 अरब डॉलर का सेमीकंडक्टर चिप निर्माण संयंत्र लाने के लिए ताइपे के साथ बातचीत जारी है। इन सेमीकंडक्टर चिप का उपयोग कंप्यूटर से लेकर 5G स्मार्टफोन से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और मेडिकल इक्विपमेंट में किया जाता है। ऐसे में अगर ताइवान का चीन के साथ वार होता है तो निस्संदेह यह भारत के लिए एक चिंता का विषय है। इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।